शिव महापुराण की कथा कहती है आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे। मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी भाई की बात भगवान तक कहो तो थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो जब मन की बात तब भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस लिए? आज भी बड़ा प्रसन्नता का विषय है, आज महेश नवमी है। संपूर्ण मारवाड़ी महेश्वरी परिवारों को, पूरे विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश जयंती की, महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पर एक निवेदन है मेरा संपूर्ण महेश्वरी बंधुओं से, आपको कोटि कोटि बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की। पर एक निवेदन है मेरा, महेश जयंती के दिन ही केवल शंकर की आराधना नहीं करना है। कई बार कई लोगों के मुख से हम सुन लेते हैं कि नहीं हम तो नारायण को मानते हैं, हम केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं, हम केवल इन देवता को मानते हैं, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव मंदिर नहीं जाते। मेरा निवेदन केवल इतना है, आप किसी को भी मानो, पर आज महेश जयंती के दिन एक संकल्प ले लो कि हम मारवाड़ी महेश्वरियों की उत्पत्ति भगवान महेश और उमा के माध्यम से हुई है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी को भी माने, पर भगवान शंकर की निंदा नहीं करेंगे, भगवान महेश की निंदा नहीं करेंगे। बस ये संकल्प हमारे भीतर। कोटि कोटि बधाइयां संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश नवमी की, महेश जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम जिसकी उत्पत्ति हैं, जिस भगवान महेश ने हमारी उत्पत्ति करी, कई बार हम बात में उनका निंदा कर बैठते हैं। हम शंकर मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का भजन नहीं करते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। शंकर कौन है? हम शिव मंदिर। ये निंदा ना करें, हम भले किसी को भी माने पर शिव निंदा से दूर। भगवान महेश की संतान है, माता पिता हैं आपके, उनकी निंदा ना हो, और ना निंदा सुनना ना निंदा करना। बहुत बहुत बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की संपूर्ण विश्व को। महाराज शिव मंदिर में जाकर अपने दिल की बात कहना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले, कभी जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने का मौका मिले तो कथा सुनते सुनते जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आया, उसके तुरंत बाद बाबा से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करना। जब कोई कथा वक्ता
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोले। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम राम राम सीताराम, गीता का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले तो अपने हृदय की बात जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव महापुराण का मूल मंत्र आए उस समय पर बाबा से कुछ क्षण बैठकर अपने हृदय की बात एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उससे कह बोल। कल एक कथा में बात कही थी, बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना, बुरे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं करना। रावण के पास में विभीषण रहता था और विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण को लात मारा, विभीषण उठा, भैया को प्रणाम करा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परवरिश करी, मेरा ध्यान रखा, अब मैं आपको नमन कर कर यहां से जा रहा हूं। विभीषण चाहता तो विभीषण को लात मारी थी, भाई था, कह सकता था दो शब्द अपने भाई लंकाधिपति रावण को, कुछ भी बोल सकता था, पर विभीषण ने कोई शब्द नहीं करा, कोई शब्द नहीं बोला, उल्टा प्रणाम करा। प्रणाम कर कर विभीषण वहां से उठकर दूरी बनाकर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उसको पलट कर अपशब्द नहीं कहना है, बस एक काम विभीषण जैसा करना। विभीषण ने रावण से दूरी बना ली थी, कहीं दूर चले गया था, आप भी उससे मिलो पर व्यवहार की दूरी बना लीजिए कि अब हमको इससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना। शब्द के तीर, हैदराबाद की कथा सुनी आप लोगों ने? उसमें एक बात कही थी गोली और बोली, सुनी थी? गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भरा सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का घाव जिंदगी भर नहीं भरा, पूरी जिंदगी नहीं भराएगा। गोली और बोली का ध्यान रखना कि गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली, ध्यान रखना। हैदराबाद की कथा में कहा था आपको कि बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भर सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का भाव जो निकला है बोली उसका घाव नहीं भरा सकता। वो बहू पहली बार जब शादी कर कर आई और सास ने ऐसे शब्द बोल दिए ना, वो जिंदगी भर भले सास मर जाएगी पर याद तो बोली रहेगी। ननंद ने जो जो बोला है भाभी को याद रहता है, भाभी ने जो बोला वो ननंद को याद रहता है, भले वो अपने मायके चली गई, ससुराल चली गई, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बुढ़े हो गए, पर वाणी गोली का घाव भरा सकता है, बंदूक की निकली हुई गोली का घाव एक बार भर सकता है, पर बोली जो मुख से निकली है उसका घाव कभी नहीं भराता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। पर बोली पर ध्यान रखिए, गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरा सकता। बोली का घाव, आसाई राम जी से दूजिया सच छोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। आस किससे लगाना? परमात्मा से। संसार के लोगों से आस लगाओगे और वह आस जब टूटती है तो दिल रोता है। सरल भाषा में समझ लो जरा अच्छे से। गुलदस्ता लेकर आए, इतना बड़ा तो तुम गुलदस्ता लाते हो ना, पन्नी लपटा हुआ, देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? कितने का आता है? 100 रुपए का, 125 रुपए का, 150 रुपए का गुलदस्ता लेकर आए। 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का।
पानी का मटका लेकर आया 60 रुपए का, छोटा सा, इतना बड़ा 50-60 रुपए का पानी का मटका लेकर। अब तुम गुलदस्ता भी लाए हो, पानी का मटका भी लाए हो, घर में आए, और घर में आने पर पानी का मटका रखा और वो मटका फूट गया, तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो जन के जरा, अरे बोलो जी जी, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जरा विचार करिए, पानी का मटका लेकर आए, वो घर में लाकर फूट गया, तो तुमको दुख हुआ, तो तुम्हें दुख होना ही नहीं चाहिए। आवाज आ रही है, सरसर आ रही है, देखिए जरा उसको। पानी का मटका तुम लेकर आए, और वो पानी का मटका जो तुम लेकर आए हो, वो पानी का मटका, अब ठीक है, वो पानी का मटका फूट गया तो तुम्हें दुख हुआ। अब वो गुलदस्ता जो तुम लेकर आए हो, वो रात को मुरझा गया, बेकार हो गया, तुम्हें दुख हुआ? अरे बोलो तो जी जियो, नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये गुलदस्ता एक ना एक दिन तो मुरझाएगा ही। पर तुम्हें विश्वास था उस मटके पर कि ये मटका ठंडा पानी देगा, 50 रुपए का लाया हूं, बजा के देखा है मैंने, खूब बढ़िया है, तुमने उससे आस लगा ली। उस मटके से तुमने आस लगा ली थी, और मटके से तुमने जब आस लगाई और वो आस तुम्हारी टूटी, तो तुम्हें दुख हुआ, आंख में जल भर गया। गुलदस्ता सूखा, उसका गम नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ये होगा। तो उसी तरह हमें अपना जो व्यवहार बनाना है वो इस तरह का बनाना है कि संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे तो एक ना एक दिन वो आस टूटेगी जरूर, और टूटेगी तो तुम्हारी आंख में आंसू आएगा। तुम तो एक काम करो, गुलदस्ते जैसा संसार समझो कि एक ना एक दिन ये तो हमको परेशान करेंगे ही, ये तो दुख देगा ही, ये तकलीफ देगा ही, तो ये एक दिन सुख नहीं है। तो इसलिए उसको ये विचार कर चलना कि हमको आस नहीं लगाना। अपने रिश्तेदार और परिवार को समय का दान, थोड़ा समय देना प्रारंभ करिए। बाप बेटे को समय नहीं देगा, बाप अगर बेटे से भी बनाकर रहेगा तो बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी अवस्था ढल जाएगी, तो बेटा क्या तुम्हें समय देगा? ईमानदारी से बोलो जरा, नहीं। एक पिता को क्या चाहिए? घर पर आए तो बच्चों से अच्छे से व्यवहार करे, अपने पुत्रों से अपनी पुत्रियों का बिठाकर बात करे, बेटा क्या बात है, क्या हो गया बाबू, क्या है, पढ़ाई कैसी चल रही है, आओ इधर बैठो मेरे पास। कभी अपने बच्चों के पास बैठकर खिलखिलाकर हंसने का प्रयास करना, कभी अपने बच्चों के पास बैठकर दिल से उनसे बात करने का प्रयास करना, कभी अपने पुत्रों के पास में पुत्रियों के पास बैठकर उनसे दिल की बात निकालने का प्रयास करना, कभी उनके मन की बात निकालने का प्रयास करो, और अपने मन की बात अपने बच्चों को बताने का प्रयास करो। क्यों? अगर आज आप अपने पुत्र और पुत्रियों को समय नहीं दोगे, तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हारी औलाद तुमको समय देने वाली नहीं है, क्योंकि ये हाथ दो, ये हाथ लो, ये संसार की रीति है। आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को थोड़ा देना चालू करिए, तो वो भी आपको समय देना चालू करेंगे। सब दान करो, पर थोड़ा समय का भी दान करिए। माना आपके पास में समय नहीं है, आप दिन भर दुकान पर बैठते हो, नौकरी पर रहते हो, सर्विस पर रहते हो, दिन भर ड्यूटी रहती है, सब कुछ रहता है, पर एक समय सुबह जल्दी उठ जाओ, बच्चों को उठाकर उनके साथ थोड़ी बैठकर बात करो, थोड़ा शाम के टाइम पर बैठ के उनसे बात करो, थोड़ा सा समय दीजिए। आज के समय में, कलिकाल में, ना पत्नी पति से कोई बात कर पाती है, ना पति पत्नी से बात कर पाता है। क्यों? दिन भर तो व्हाट्सएप चलता रहता है, रात्रि को थोड़ी देर सोने का समय हुआ तो व्हाट्सएप, उठे तो व्हाट्सएप, चालू करा तो व्हाट्सएप, समय निकल गया, पति चले गए दुकान बिजनेस पर। थोड़ा सा समय देना प्रारंभ कर लीजिए, तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं घर में ही समाप्त हो जाएगी, बाहर तक नहीं जाएंगी। उस समस्या का समाधान समय। थोड़ा सा समय निकालना प्रारंभ करो। और जैसे
परिवार के लिए समय निकालो, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग के लिए समय निकालो, ऐसा ही थोड़ा सा समय परमात्मा के मंदिर जाने का भी निकालना प्रारंभ कर लीजिए कि मुझे वहां जाना है। सारी समस्या का हल मात्र एक लोटे जल में वो बल। ये पत्र आया, हे भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे बाबा आपकी कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसी कृपा करिए जीवन की सार्थकता बने, आनंदता बने। हर हर महादेव। शिव पुराण कहते हैं समय का दान भी दीजिए थोड़ा थोड़ा अपने परिवार को। जब अवस्था आए आपकी, बुढ़ापा जब आपका आए, तो आपके बच्चे भी आपको समय दे, थोड़ा थोड़ा समय देना प्रारंभ करें। शिव पुराण कहती है एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे और भगवान शिव से माता पार्वती ने आकर कहा कि भोलेनाथ जी आपके साथ में चौसर खेलना चाहते। शिव जी ने कहा बिल्कुल खेलिए। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा कि चौसर खेलना है, तो शंकर भगवान तुरंत बोले पार्वती चौसर खेलने के लिए कुछ तो लगाने को चाहिए, तुम क्या लगाओगी? पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी ने मायके में से बहुत सामान दिया है, हिमालय राज की बेटी हूं, कोई साधारण थोड़ी ना, मेरे पास बहुत है चौसर में लगाने के लिए। पहले ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे चौसर में? चौसर में तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान कहने लगे मेरे पास में डमरू है, त्रिशूल है, बागंबर है, मेरे पास तो बहुत है। पार्वती जी बोली इसमें से एक भी चीज काम की है जो तुम चौसर में लगाने वाले हो? इसमें से काम की चीज क्या है? महाराज डमरू किस काम का, बागंबर किस काम का, त्रिशूल किस काम का? हम क्या करेंगे इन सामानों का? आप तो ये बताओ कि आप क्या लगा सकते हो? शंकर भगवान ने कहा बस ये बागंबर मेरा जो लपटा हुआ है, एक ही जोड़ कपड़े हैं, तो बोले तुम ये चौसर में लगा सकता हूं। ठीक है, बाबा ने खेलना प्रारंभ करा पार्वती जी के साथ। पार्वती जी ने बहुत सामग्री लगाई, बाबा ने भी त्रिशूल लगाया, डमरू लगाया, सामान लगाया। लगाते लगाते बाबा के पास कुछ नहीं बचा, हारते गए। तब बाबा ने अपना बागंबर पार्वती जी को लगा दिया। पार्वती जी ने कहा सुन लो स्वामी, बागंबर लगा रहे हो चौसर में, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गई तो बागंबर तुमसे लेकर मानूंगी। शिव जी ने कहा हाँ ले लेना, चल ठीक है। चौसर प्रारंभ हुआ महाराज, और जब चौसर प्रारंभ हुआ पार्वती जी जीतती चली गई। तन पर बागंबर, तन पर जो एक छोटा सा वस्त्र पड़ा हुआ था, बागंबर तो नहीं कर सकते, छोटा सा वस्त्र मृग चर्म जो पड़ा हुआ था, बाबा ने वो भी लगा दिया। हार गए बाबा, नग्न अवस्था में हो गए। पार्वती जी से कहा पार्वती अब मैं नग्न हो गया हूं, कम से कम वस्त्र तो दे दो। पार्वती जी बोली मैंने पहले ही कहा था कि जो लगाओगे मैं देने वाली नहीं। शंकर भगवान नग्न अवस्था धारण कर कर नग्न अवस्था में नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। नीलकंठ पर जाते समय बाबा 3 जगह पर बैठते बैठते गए। 3 स्थान पर बाबा ने जब तप करा, तप करते करते ऋषियों की पत्नियां थोड़ी सी संविदा लेने चली। चूल्हा जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए जब संविदा लेने के लिए ऋषियों की पत्नियां चली, ऋषियों की पत्नियों ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा, भगवान शंकर को देखा, देखकर बड़ी प्रसन्न हुई बाबा को देखकर। अब प्रसन्न होकर ये सब ऋषियों की पत्नियां जब घर पर लौट कर आ गई, घर पर पहुंच गई, और घर पर आने के बाद में सारी ऋषियों की पत्नियां एक जगह पर बैठकर शंकर भगवान का गुणगान गाने लगी, शिव जी का भजन करने लगी, शिव की स्मरण करने लगी।
शिव महापुराण की कथा कहती है आप मंदिर नहीं पहुंचे हो तो घर पर रहकर भी अगर आपने शिव महापुराण की चर्चा, शिव महापुराण का स्मरण करा है तो ये समझ लेना कि शिव पुराण की कथा सुनने का फल आपके खाते में मिल गया। एक प्रश्न है, किसी बहन ने लिखा है, बड़ा अच्छा। मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से हूं। आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? साथ में पति भी आए हैं आपके कथा सुनने के लिए? कहां है साहू जी? दिख रहा है क्या कैमरे में? अच्छा, उधर बैठे हुए हैं। ठीक है बैठिए। हर मैं आरती कमलेश साहू, बड़ा बाजार सागर से आई हूं गुरुजी। मैं विकलांग हूं, मेरे पति भी विकलांग हैं। मैंने जब सुना था कि गुरुजी आपकी कथा सागर में हो रही है, वो गांव जहां कथा होना है पटकुई, मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे आपकी कथा 7 दिन सुनना थी। मैं विकलांग हूं, कथा स्थल पर घर से दूर था, असंभव सा काम था कि कथा में नहीं जा पाऊंगी। और जब कथा में पहला दिन था तब मैंने हिम्मत करके कथा सुनने के लिए बस से पहुंची और वहां कथा होने के बाद उस दिन बहुत दूर पैदल चलकर गई। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला और मैं घर पहुंची। और उसी दिन मैं पंडाल में से एक कंकर पत्थर ऐसी मनोकामना करके लाई कि मैं शिवजी आप मेरे साथ चलो और आप मुझे 7 दिन की कथा सुनाने का लेकर आना। ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी। मेरे पति जो पहले कह रहे थे कि घर से ही कथा सुन लो, अपन से बनता नहीं है, तुम भी विकलांग मैं भी विकलांग, रोज नहीं बनेगा जाना, पर शिवजी की कृपा से वो कंकर शंकर ने साथ दिया और हमने आज 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। ये शिव की कृपा है। एक प्रश्न दीदी आपने करा है, बैठिए, आप लोग बैठ जाओ। एक प्रश्न करा है आपने, बड़ा सुंदर प्रश्न है। चूंकि मैं विकलांग हूं, एक हाथ में मेरे छड़ी लेकर चलती हूं, तो जब मैं मंदिर जाती हूं तो मुझसे लोटे में जल लेकर चलते नहीं बनता। इसलिए मैं शाम को दिया लेकर मंदिर जाती हूं। जल में घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को चढ़ा सकती हूं। बहन आरती जी, एक तो देव अधिदेव महादेव की कृपा, दया और उसकी उदारता है जो आप देव अधिदेव महादेव की इस पावन कथा में 10 किलोमीटर दूर शरीर से विकलांग होने के बाद भी बाबा की कृपा से पहुंच रहे हो। ये उसकी उदारता है। कई ऐसे होंगे सागर में जिनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी भी होगी, ड्राइवर भी होगा, ठाट भी होगा, बाइक भी होगी, शरीर भी सही होगा, उसके बाद भी एक दिन शिव महापुराण में नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे भी सागर में होंगे, ऐसे भी होंगे। पहले हैदराबाद की कथा में कहा था, बगीचे में जाओगे बहुत फूल लगे होते हैं, पर क्या सारे फूल तुम्हें पसंद आते हैं? बोलो तो जम के नहीं। बगीचे में कोई कोई गुलाब का फूल बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा दिखता है तो तोड़ने का मन करता है। बगीचे में कोई कोई फूल अच्छा नजर आता है, उसको लेने का मन करता है। उसी तरह सागर के बगीचे में, पटकुई तक के बगीचे में और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के बगीचे में अगर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर सुन रहे हो तो समझ लेना उसी बगीचे के सबसे सुंदर फूल आप। श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आप आते हो। गला पकड़ रहा, श्रेष्ठ फूलों की गिनती में आप आते हो। शिव मंदिर जितना जा सकते हो, अगर शरीर से बने तो जाइए, 2 क्षण उसके पास जरूर जाओ।
नहीं बने, जल का पात्र लेकर नहीं जाते बनता तो घर में शिवलिंग है उस पर चढ़ा लो। दिया लगाने जाते हो बन जाता है तो ठीक, नहीं तो उस शंकर का स्मरण कर कर घर में भी दिया लगाओगे तो मेरा बाबा स्वीकार करेगा। अगर शरीर में कष्ट है तो शरीर में अगर कष्ट है, मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान शंकर को देखकर ऋषियों की पत्नी ने विचार करा और आपस में बात करने लगी। तो ऋषियों को बड़ा बुरा लगा, ऋषियों को इस चीज का बुरा लगा कि हमारी धर्म पत्नियां, एक ऋषि की पत्नियां ना जाने किस पुरुष की बात कर रही हैं, इनको नहीं मालूम कि ये शंकर जी की बात कर रही है। कई बार किसी का यदि बार बार नाम का स्मरण होता है तो किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जाग जाती है। ऋषियों के मन में आया कि हमारी धर्म पत्नियां और दूसरों का गुणगान कर रही हैं। ये गुणगान कर किस कर रही हैं? ऋषि पत्नियां किसको रिझा रही हैं? किसका वर्णन कर रही हैं? इनको भान नहीं हुआ कौन था ऐसा। ऋषि पत्नियों से पूछा ऋषियों ने कि तुम किसका गुणगान कर रही हो? तो ऋषि पत्नी बोली कोई पुरुष है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, पर उसके चेहरे पर तेज बहुत है, उसके मुख पर भगवान का भजन बहुत है, उसके मुख पर कीर्तन बहुत है। क्रोध आ गया ऋषियों ने विचार करा एक काम करते हैं, जो भी व्यक्ति वन में डोल रहा है नग्न अवस्था में, एक काम करते हैं इसको किसी खड्डे में पटक देते हैं। एक खड्डा खुदवाया मार्ग में। ऋषियों ने जिस मार्ग से भोलेनाथ जी जाने वाले थे, इनको मालूम नहीं कि भोलेनाथ जी है तो समझते हैं संसार का साधारण सा मनुष्य है। जिस मार्ग से शिव जी जाने वाले थे उस मार्ग में एक बड़ा सारा खड्डा खुदवाया। देवाधिदेव महादेव जा रहे थे, शंकर जी ने खड्डे को देख लिया था कि बहुत बड़ा खड्डा खुदा हुआ है। शिव जी तो सब जानते थे पर लांग कर जा सकते थे, पर शंकर जान करके उस खड्डे में गिर गए। ऋषियों ने मार्ग रोक दिया। रात्रि के समय पर एक सिंह को अग्नि की मशाल के माध्यम से उसी खड्डे में पटक दिया। एक ही खड्डे में देवाधिदेव महादेव भी हैं, एक ही खड्डे में सिंह, शेर, बाघ भी। बाबा देवाधिदेव महादेव और बाघ में दोनों में चर्चा हुई, बात हुई। भगवान शंकर ने बाघ को मारना प्रारंभ करा तो बाघ ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बस एक निवेदन स्वीकार कर लो कि भले मेरे प्राण ले लो, पर मेरे शरीर की जो बागंबर है, मेरे शरीर की जो खाल है, वह आप अपने आसन में समर्पित कर लो, अपने तन पर धारण कर लो। शिव जी ने बाघ की खाल को, बागंबर को अपने तन पर धारण करा। उस बागंबर को पहनकर शंकर भगवान नीलकंठ पर पहुंच गए। भगवान शिव जब नीलकंठ पर पहुंचे, आज भोलेनाथ गंगा जी में नहाने के लिए गए, उनकी तप साधना के बल पर शरीर से पसीना बह निकला, पसीने की 5 धार बन गई। जब पसीने की 5 धार बनी तो भगवान शंकर की 5 लड़कियों ने जन्म ले लिया। जया, साथ में बोलेंगे सभी लोग, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव। क्या नाम था? देव। ये 5 शंकर भगवान की बेटियां जो गंगा की जल से प्रकट हुई थी, शिव के पसीने से प्रकट हुई। पहले नंबर पर जया, दूसरे नंबर पर विषहरा, तीसरे नंबर पर शामली बारी, फिर चौथे नंबर पर दौतली, 5वें नंबर पर देव। ये शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये 5 पुत्रियां शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उस जलाधारी में इन 5 बेटियों का स्थान होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न बहुत आते हो, सर्प दिखते हो, नाग दिखते हो, या मुर्दा दिखता हो, या सफेद कपड़े में कोई लपेटा हुआ दिखता हो, श्वेत केश वाला कोई दिखता हो स्वप्न में, या रात्रि में एकदम सोते सोते नींद उचिष्ट हो जाती है, नींद खुल जाती है, तो जया
विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चों में से ये 5 जो बेटियां हैं शिव जी की, इन 5 बेटियों का नाम स्मरण कर कर हाथ में जल लेकर पीकर सो जाइए। स्वप्न नहीं आएगा, नींद भी भरपूर आएगी, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बागंबर धारण किया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पति गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में बैठे हैं और कोई 5 कन्याएं शंकर भगवान पर जल फेंक रही हैं। क्रोध आ गया माता पार्वती को। पार्वती जी को नहीं मालूम था कि इनकी पुत्रियां। माता पार्वती दौड़ कर आई, आकर देखा भगवान शंकर को। क्रोध में आकर माता पार्वती उन 5 को श्राप देने वाली थी। शिव जी ने आकर रोक लिया, पार्वती रुको, तुम ये क्या कर रही हो, इनको श्राप क्यों दे रही हो, ये तो मेरी पुत्रियां हैं, बेटियां, आप इनको श्राप मत दीजिए। तब पार्वती जी ने श्राप का हाथ रोका। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ आपसे एक निवेदन है। शिव जी ने पूछा, क्या निवेदन है? अगर ये आपकी बेटियां हैं, आपके द्वारा गंगा के जल से प्रकट हुई है, तो मैं भी एक बेटी को जन्म देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को लेकर काशी चले। काशी अविमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है। सारा की सारा ब्रह्मांड कलयुग समाप्त होते से जल में विलीन हो जाता है, पर एक काशी ही ऐसी है जो कभी जल में विलीन नहीं होती, वो अजर और अमर है, इसीलिए उसको अभिमुक्त नगरी कहा जाता है, मोक्ष नगरी काशी। पूरी दुनिया में केवल एक नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे। पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे माता पार्वती ने शिव जी से। पहला वर माता पार्वती ने शंकर जी से मांगा था, जिस पति पत्नी में आपस में विवाद हो, लड़ाई हो, उनमें प्रेम बढ़े। ये शंकर भगवान से पार्वती जी ने वर मांगा था। शिव जी ने वर दिया था, जिस पति पत्नी में झगड़ा होगा उनमें प्रेम बहुत बढ़ेगा। ये शिव का वर है, इसलिए सागर की जीजियों से निवेदन है, एक बात कहें आपको, झगड़ा करने में भी दिल की बातें बाहर निकल जाती हैं। बोलो सही है गलत है? जो मन में तुम्हारे कपट भरा रहता है ना, बहुत सारा गुब्बार भरा रहता है, तो ये झगड़ा जब करते हो ना तो तुम उनसे बोल देते हो, और वो भी जो बोलना हो वो बोल देता है। पर निवेदन है, थोड़ा झगड़ा तो ठीक है, लड़ो। और जितने भी लोग लड़ते हैं ना आपस में, लड़के दुकान चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं और आते से ही पूछते हैं, क्यों तेरी मम्मी कहां गई? तुरंत झगड़ा कर कर गए और आते से ही पूछे, मतलब प्रेम बढ़ गया। विवाद होता है तो प्रेम भी बढ़ता है। लड़ो, पर ऐसा मत लड़ना कि अदालत तक बात पहुंच जाए। लड़ो, मना नहीं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं तुझे वर देता हूं, तथास्तु कहता हूं कि जो आपस में झगड़ा होगा पति पत्नी में, उसमें प्रेम बढ़ेगा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, मुझे वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता पार्वती, कि काशी में जो मरेगा उसको मैं गुरु मंत्र दूंगा। पार्वती, इस वर की जगह तुम दूसरा वर मांग लो। पार्वती जी कहती, नहीं, वर तो मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरा वर नहीं चाहिए। महाराज, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। भोलेनाथ जी से माता पार्वती जी कह रही हैं, दूसरा वर देना है तो दीजिए, और वर भी कोई साधारण नहीं है, वर वो दीजिए कि काशी में जो मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहने लगे, संसार में मनुष्य जन्म लेगा और उसको गुरु मंत्र में दूं?